नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। त्योहार भले हिंदुओं का हो या फिर उनका, भले हिंदू किसी भी त्योहार में कैसी भी शोभा यात्रा निकालें, लेकिन मजा तो उन्हें ही आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पथराव करने हैं। अब त्योहार भले उनका हो, पथराव तो हिंदू ही खाएगा। अगर उनकी तरफ से कोई भी आक्रोशित तरीके से उत्पन्न हुई पीड़ा होगी या किसी भी तरीके से उनका आक्रोश दिखाने का जो तरीका उन्हें सही लगेगा, उसका जो भी रिजल्ट होगा, उसका रिजल्ट हिंदू को ही भुगतना पड़ेगा। यही होता आया है, यही हो रहा है। और अगर सरकार नहीं जागी, अगर हिंदू नहीं जागा खास तौर पे, तो यही होता भी रहेगा। हमने कितने सालों तक गुलामी सही है, हिंदुओं ने कितने सालों तक गुलामी सही है। आप ये देख लीजिए, जब से इस धर्म की, सो कॉल्ड धर्म की, हम नहीं मानते इसे धर्म, लेकिन उनके हिसाब से अगर ये धर्म भी है, तो जब से इस धर्म की शुरुआत हुई है, जब से हमारे देश के अंदर या जगह जगह इनका फैलाव होना शुरू हुआ है, इन्होंने हर जगह पर हर एक इंसान को तंग किया है, खत्म किया है, उनकी पूरी की पूरी नेस्तो नाबूद की है। इनकी भाषा में नेस्तो नाबूद किया है। उनके हर एक धर्म के जो भी अवशेष होता है, कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी, उनके कुल का नाश कर दिया है। बिल्कुल, अगर हम अपनी भाषा में कहें, कुल का नाश कर दिया है, कुछ भी ना बचे। और यही वो भारत में करने की कोशिश लगातार करते आए हैं। हमने अभी कुछ टाइम पहले, महीना भी नहीं हुआ होगा इस बात को, लेकिन हमने देखा कि जब मेवात के अंदर ब्रजमंडल यात्रा, शोभा यात्रा निकाली गई, हजारों की तादाद में, लगभग 10,000 या 8,000 के करीब उसमें लोग शामिल होने वाले थे, या हुए भी थे कुछ हजार तक। उसके बाद उनके ऊपर जो पथराव किया गया है, इवन AK-47 से उनके ऊपर गोलियां दागी गई हैं। पूरी एक, कहते हैं ना, एक टेररिस्ट अटैक टाइप पूरा प्लान था। कुछ लोग गायब हो गए, कुछ लोग मारे भी गए। ये तो लोगों की किस्मत है जो बच गए। ये तो वहां के पुलिस अधिकारी जो अलर्ट होकर बाद में निकल कर आए, उनकी वजह से बच गए, वरना बंदी बनाए जा चुके थे लगभग 3-1 लोग। और फिर उनके साथ क्या होता, क्या जाने, भगवान क्या जाने इस बारे में। वही होता जो हम सोच भी नहीं सकते, जो शायद हमने 1947 में सुना है, वही होता। मेवात में जब ये कांड हुआ, जब उन्होंने अपने तरीके से पत्थरबाजियां की, उनके खुद के, जो हम सो कॉल्ड उनको टेररिस्ट कहेंगे, उन्होंने आकर जिस तरीके से वहां के हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजियां की, गोली बरसाई, उस टेररिस्ट अटैक के बाद जब सरकार अपने तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, तो फिर उनका रोना निकल रहा है। लेकिन फिर भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब फिर से इन्होंने एक ऐसा कांड किया है। आप ये मान के चलिए, जब जब कावड़ यात्रा निकलती है, जब जब सावन का मौसम आता है, यात्राएं निकलती हैं, और उन्हीं यात्रा पर इनके पत्थरबाज पत्थर दागे हुए रहते हैं, खड़े रहते हैं कि कब ये निकले और कब हम पत्थर बाजें, कब हम पत्थर बजाएं इनके ऊपर। और वही ये कर रहे हैं। मेवात का तो हमने देख लिया कि कितना बुरा इंसिडेंस हो सकता था, हुआ नहीं। उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी, इवन दैट उन्होंने महीने से तैयारी कर रखी थी इस चीज की। लेकिन उसके बाद भी शायद बाकी राज्य अभी भी नहीं समझे हैं, अभी भी नहीं सुधरे हैं। वहां पर अभी भी इस तरीके से पत्थरबाजियां जारी हैं। हम साउथ को ले लें, तमिलनाडु को ले लें, या कहीं और की, जब जब वहां पर हिंदुओं ने अपनी यात्राएं निकाली हैं, रथ यात्राएं निकाली हैं, वहां पर पत्थरबाजियां हमें देखने को मिली हैं। जब तक हिंदू एकदम से संगठित नहीं होगा, जब तक हिंदू एकत्र नहीं होगा, तब तक ये होता रहेगा। आप हिंदुओं को ही जागने की जरूरत है। मैं बात कर रही थी ब्रजमंडल यात्रा की और पत्थरबाजी की। अब फिर से एक ऐसा हुआ है, नागपंचमी पर बिहार के अंदर मोतिहारी जो जिला है, वहां पर महावीरी यात्रा निकाली जा रही थी। ये भी एक तरह की शोभा यात्रा होती है। और इस शोभा यात्रा के ऊपर वहां पर पहले से तैयार, अच्छा ये देखिए ना, ये पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। ये 3-3 महीने, 1-1 महीने, 25-25 दिन पहले
कुछ कुछ दिन पहले तैयारी करके रखती हैं अपने घर में। पत्थर पुत्थर जो भी इनको मिलता है, कंकड़ पत्थर, जिस हिसाब से ये ले सकते हैं, इनका बच्चा उस हिसाब से ये तैयारी करके रखती हैं कि आज यहाँ से यात्रा निकलेगी और हमने पथराव करना ही करना है। इस बुद्धि वाले लोगों का कुछ समझ नहीं आता क्या किया जाए। उसी महावीर यात्रा के ऊपर इन्होंने बहुत पथराव किया, अंधाधुंध पथराव किया। इतनी ईंटें घर में एकत्र करके रखते हैं ये, जिसमें बहुत से लोग घायल हुए और साथ में कुछ पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए। इस बार हम जानते हैं बिहार का हाल कैसा होता जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि जैसे बिहार एक पूरी अंधी नगरी बनने जा रही है। आए दिन वहां पर कुछ ना कुछ लूट खसोट या ये समझे इस तरह के हम ये कहें हमले होते ही रहते हैं। और भ्रष्टाचार के नाम पे तो वैसे भी उसका नाम सबसे आगे है। अगर हमें खुद के देश को बचाना है, अगर हमें, क्योंकि ये देश हमारा है, हमारा हिंदुओं का देश है, अगर हमें अपने देश को बचाना है तो हिंदुओं को संगठित होना होगा, हिंदुओं को एकत्र होना होगा। आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि यदि आप किसी भी शोभा यात्रा में जा रहे हैं, हिंदू एकत्र होकर जा रहा है, तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर रास्ते में पत्थरबाज मिलते हैं, वो आपके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं, तो आपके पास भी उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कुछ तरीके होने चाहिए। फिर ये मत सोचिए कि आप किसी धर्म में हैं या आप किसी धर्म कार्य को कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपका कर्म कार्य भी उस वक्त उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम हिंदू इतने भोले हैं कि हमें जिसने जैसा सिखाया, जिसने जैसा बताया, हमने विश्वास कर लिया। हमने कभी खुद के ग्रंथों को पढ़कर देखा ही नहीं कि उसमें क्या लिखा है। गांधी जी ने हमें यह बताया कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उन्होंने पूरी बात नहीं बताई कि धर्म हिंसा तथैव च। ये भी तो था ना कि अगर धर्म की रक्षा करनी पड़े तो हिंसा से बेहतर कुछ नहीं, और वही आखिरी उपाय होता है। ये बात भी तो लिखी थी ना हमारे शास्त्रों के अंदर। वो क्यों नहीं बताई इन्होंने? क्योंकि ये चाहते थे। खैर, हम वहां तक नहीं जाएंगे, परंतु आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि पत्थरबाजों से बचना है तो आपके पास उनके इलाज करने का तरीका होना चाहिए। आपके पास भी जवाब देने के लिए प्रॉपर तरीके से आपके पास हर चीज उपलब्ध होनी चाहिए। यही एक रास्ता है इन पत्थरबाजों से निपटने का, मौके पर ही। अब देखिए ना, इन पत्थरबाजों की तरफ से जैसे ही हमला शुरू हुआ, जैसे ही इन्होंने पत्थर मारने शुरू हुए, हमारे बेचारे उस तो बीच में बुजुर्ग लोग भी होते हैं, माताएं भी होती हैं, बहनें होती हैं, बच्चे भी होते हैं। वो बेचारों का क्या कसूर होता है कि वो घायल हो जाते हैं। और वो पुलिसकर्मी जो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, वो भी तो घायल होते हैं ना। इसलिए हर हिंदू को जागृत होना होगा। उन्हें अपने बचाव का तरीका, अपना उपाय खुद ढूंढना होगा। आपके साथ पुलिस ऑफिसर कितने तादाद में होंगे? मान लीजिए आपकी शोभा यात्रा के अंदर 1000 लोग हैं, पुलिस वाले भी मान लीजिए आपके साथ, मान लो अगर बाई चांस 100 भी खड़े हैं, तो भी क्या पत्थरबाज रुक जाएंगे? वो तो ऊपर की छतों के सबसे ऊपर चुबारे पे खड़े हो जाते हैं और जाकर वहां से पत्थरबाजी करते हैं। आपके पास जवाब देने के लिए अगर प्रॉपर आपके पास उपाय नहीं होगा, तो फिर आप कैसे बचेंगे? आप तो पत्थर ही खाएंगे ना। हम हिंदू जो होते हैं ना, हम शुरुआत नहीं करते हैं जी, नहीं करते हैं, हमने कभी नहीं किया। भले महाभारत का युद्ध हो या भले किसी भी तरह का कोई भी कारगिल युद्ध हो, कुछ भी हो, शुरुआत कभी नहीं की। हम पहले हमेशा से यही कोशिश करते हैं कि सामने वाला समझ जाए हमारी बात को समझे और उस पर अमल करे। ये जो इतनी भी हिंसा होनी है ये टल जाए, कोशिश यही करती है। हमारे श्री कृष्ण ने भी तो यही किया था। महाभारत के युद्ध से पहले यही तो किया था उन्होंने। जाकर दुर्योधन को समझाया, उनसे 4 गांव मांगे, दुर्योधन नहीं माना। उसके बाद ही तो ये शुरू हुआ कि महाभारत शुरू हुई, और अब भी यही हो रहा है। हम कोशिश यही करते हैं कि सामने वाला प्यार से समझे, कानून से समझे, बेटर है। जब नहीं समझेगा तो क्या करेंगे? आपको अपना उपचार तो देखना ही होगा ना, आपको अपना बचाव का तरीका तो देखना ही होगा, और वही सबसे उत्तम उपाय है। ये तो थे मेरे विचार। अब आपके क्या विचार हैं? कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।